Hello friends, good morning. I hope you are well and hearty. Today I explain our half topic in EVS standard 5th, lesson number 8, term 2, science of kitchen. Okay? यहाँ पर इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है? तो there is girl named Varsha. She studies in standard 5. वर्षा नाम की एक लड़की है जो 5th क्लास में पढ़ाई करती है. शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड. वर्षा को बाहर का खाना बेहद पसंद है. एवरी डे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टिल फूड फ्रॉम वेंडर्स. हर रोज़ वो क्या करती है? तो हर रोज़ वो वेंडर्स के ज़रिए या तो फिर वेंडर्स के पास से बिना ढका हुआ और बासी खाना वो पसंद करती है, बासी खाना खाती है. वर्षा डज दिस डेली. ये तो उसका रूटीन लाइफ बन गया है. शी डज नॉट लाइक द होम मेड लंच. ओके, एंड सो वर्षा डज दिस डेली. इसी वजह से वर्षा हर रोज़ स्पाइसी खाना खाने के लिए वेंडर्स के पास चली जाती है और वेंडर्स के पास से वो बिना ढका हुआ और बासी खाना पसंद करती है. वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम. उसको घर का खाना पसंद नहीं है. एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स. हर रोज़ वो क्या करती है? तो वर्षा कहीं ना कहीं वो होटल्स में जाती है, रेस्टोरेंट्स में जाती है या तो फिर वेंडर्स के पास जाती है. एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स. शी ईट्स व्हाटएवर शी लाइक्स. उसे जो पसंद है वो खाना पसंद करती है, वही खाना वो खाती है. अब आप सभी जानते हैं कि होममेड जो भी लंच होता है, होममेड जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो टेस्टी भी होता है, न्यूट्रिशियस वाला भी होता है. तो हमें ऐसा ही खाना खाना चाहिए. हमें बाहर की कोई भी ओपन या तो फिर स्टेल फूड कभी खाना नहीं चाहिए जिससे हमारी सेहत बिगड़ती है. तो सेहत को बनाए रखने के लिए होममेड खाना ही बेस्ट माना जाता है. पर यहाँ वर्षा नाम की ये जो लड़की है उसे तो बाहर का खाना ही पसंद है. कहीं ना कहीं वो होटल, रेस्टोरेंट या तो फिर वेंडर्स के पास जाती है और वहाँ से बिना ढका हुआ और स्टेल खाना पसंद करती है. अब इससे क्या होता है वर्षा की लाइफस्टाइल में, देखते हैं. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर हमें थोड़े फिलअप करने हैं. व्हाट डिफरेंट फूड आइटम्स शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर. वर्षा वेंडर्स के ज़रिए या तो वेंडर्स के पास से कौन सी अलग अलग चीज़ें खाना खाती है? तो वर्षा मस्ट बी ईटिंग पानी पूरी, भेलपूरी, रगड़ा पेटिस एंड कचौरी. कौन सी चीज़ें वो वेंडर्स के ज़रिए वेंडर्स के पास से खाना पसंद करती है? तो वर्षा मस्ट बी ईटिंग पानी पूरी. आप सभी जानते हो कि वर्षा मस्ट बी ईटिंग पानी पूरी, भेलपूरी, रगड़ा पेटिस, कचौरी एक्सेट्रा फ्रॉम द वेंडर्स. वो वेंडर्स के पास से ये सारी चीज़ें खाती है. पानी पूरी खाती है, रगड़ा पेटिस खाती है, कचौरी खाती है, बहुत सारी चीज़ें जो बाज़ार की खुली और बासी चीज़ें ऐसा ही खाना वो पसंद करती है. व्हाई डज वर्षा ईट स्टाइल एंड आउटसाइड फूड. वर्षा ये जो बिना ढका हुआ और बासी खाना क्यों खाती है? तो वर्षा इज स्टाइल एंड आउटसाइड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. नंबर 1, वर्षा डज नॉट लाइक होममेड फूड. वर्षा डज नॉट लाइक होममेड फूड. हर फेवरेट फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड एट होम. आप सभी जानते हैं कि होम पर तो ऐसे सिंपली खाना बनता है, चाहे सब्जी, रोटी, चपाती आदि कई ऐसी चीज़ें होती है जो सिंपल और बेस्ट खाना होता है, वही खाना बनता है घर पर. तो वर्षा को टेस्टी फूड खाना बेहद पसंद है और वो टेस्टी खाना उसे घर पर नहीं मिलता है. सो वर्षा डज नॉट लाइक homemade food. She does not like homemade food and her favorite food is not prepared at home. Varsha must be getting more pocket money from the home. घर से उसे ज़्यादा मात्रा में पैसे भी दिए जाते हैं और इसी पैसों के ज़रिए वो बाहर का खाना पसंद करती है. तो इससे उसकी सेहत बिगड़ती है और सेहत बिगड़े वो अच्छा नहीं होता है. What would have happened to Varsha after eating outside food?
वर्षा हर रोज़ ऐसा टेस्टी बाहर का खाना खाती है, तो इससे क्या होता है? तो वर्षा वुड फॉल इल, इसके ज़रिए वर्षा के साथ क्या होता है? तो वर्षा वुड फॉल इल, शी वुड सफ़र फ्रॉम लूज मोशन, समटाइम्स शी वुड सफ़र फ्रॉम लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। तो ये सारी बीमारियाँ वर्षा को इसी वजह से होती है। अब चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू वर्षा, वर्षा का क्या होगा? What would have happened to Varsha? We have learned that why this has happened. आपने सीखा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ। तो स्टिल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। हम सभी जानते हैं कि स्टिल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। हमारे घर पर भी सिंपल खाना बनाया जाता है, लाइक मिलिंग तैयार किया जाता है। पर यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि हर रोज़ ऐसा स्टिल फ्राइड एंड स्पाइसी खाना खाने की वजह से हमारे स्टमक को हार्म होता है, तो हमें ऐसा बासी, तला हुआ और टेस्टी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ईट एनी टाइप ऑफ द स्पाइसी फूड, तो आप एक बार या तो फिर कभी कभी खाया करो, पर हर रोज़ ऐसा खाना उचित नहीं होता है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिसीज, इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, कहीं ना कहीं कोई डेंजरस माइनर और मेजर डिसीज भी होते हैं। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड। आप जानते हैं कि घर का खाना, होममेड ब्रेकफास्ट हो, होममेड लंच हो, तो वो हमारी सेहत के लिए हेल्दी फूड माना जाता है। तो आप घर का बना खाओ ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्दी फूड। हमारी ये जो सेहत है, तो वो सेहत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्दी फूड के साथ जुड़ी हुई है। आप हर हाल में हेल्दी फूड खाना पसंद करो। You eat varieties of food। घर पर भी हमारे जो हमारी मम्मा होती है, वो बहुत टेस्टी और हेल्दी खाना तैयार करती है। तो ऐसा वैरायटीज़, डिफरेंट वेरिएशन वाला फूड खाओ। You eat varieties of the food। There are various methods to prepare this food। सभी जानते हैं कि खाना अलग अलग मेथड्स के ज़रिए तैयार किया जाता है। रोस्टिंग मेथड होती है, बॉइलिंग मेथड होती है, डीप फ्राइंग मेथड होती है और फ्राइंग मेथड होती है। तो ये मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के ज़रिए खाना तैयार होता है। गिवन हियर आर नेम्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। यहाँ पर अलग अलग खाने की चीज़ों के नाम दिए हैं। एंड से हाउ दे आर कुक्ड, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे पकाया जाता है। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर। इसके लिए यदि आपको अपनी मम्मा की ज़रूरत है, उसकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप वो हेल्प भी मम्मा के पास से ले सकते हैं। Avoid using utensils made of plastic and aluminium for cooking or for eating food। आप सभी जानते हैं कि खाना बनाने के लिए हमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि यूटेंसिल्स ऐसे पसंद करो जिससे हमारी सेहत के साथ कोई नुकसान ना हो सके, हम हेल्दी बने। तो हेल्दी कुकिंग रेडी करने के लिए आपको क्या करना है, तो हमें अवॉइडिंग करना पड़ेगा। कैसे यूटेंसिल्स, तो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को अवॉइड करेंगे। सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ द चार्ज एनर्जी। एक हमें नेचुरल सोर्स प्राप्त होता है, वो है सनलाइट। तो इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। Sun gives us heat and light and sunlight gives us constant and free of the charge energy। कोई भी चार्ज नहीं लेता, वो हमें एनर्जी तो देता है पर उसका कोई चार्ज होता नहीं। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। अभी सनलाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम कुकिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर कुकर का यूज़ करके हम टेस्टी खाना बना सकते हैं।
सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स। ऐसे कुकर्स, देखो ये सोलर कुकर्स दिखाई देता है ना, जिसकी पूरी बनावट आप देखते हैं। सोलर कुकर एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा यूटेंसिल्स है जो टेस्टी, हेल्दी और क्वालिफाइड खाना हमें तैयार करके देता है। तो आपको एडवांटेज ऑफ द सोलर कुकर्स के बारे में मैं बताती हूँ कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ द सोलर कुकर। तो वी यूज सोलर एनर्जी एंड हेंस देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल। सबसे पहले तो हम फ्यूल का जो एक्सपेंसिव करते हैं, जैसे कि गैस स्टव का यूज़ करते हैं, प्रेमिस का यूज़ करते हैं, प्रेमिस स्टव स्टव का यूज़ करते हैं, गैस स्टव का यूज़ करते हैं। तो ये जिसमें हमें किसी ना किसी तरह से फ्यूल का यूज़ करना पड़ता है, पर वी यूज सोलर एनर्जी एंड हेंस देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल। फ्यूल की कोई हमें एक्सपेंसिव करनी पड़ती नहीं है। दूसरा, द क्वालिटी ऑफ द फूड कुक्ड इन अ सोलर कुकर इज़ वेरी गुड। आप सभी जानते हैं कि द क्वालिटी ऑफ फूड कुक्ड इन अ सोलर कुकर इज़ वेरी गुड। सोलर कुकर में जो खाना तैयार करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट मानी जाती है। उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं। आई मीन वो खाना हेल्दी माना जाता है। द क्वालिटी, टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स आर नेचुरली मेंटेन इन द फूड कुक्ड इन अ सोलर कुकर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सोलर कुकर का यूज़ करने से हमें कौन से फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ द चार्ज एनर्जी। हमें सनलाइट के ज़रिए ऐसा फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी प्राप्त होता है। और कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग द एनर्जी। ऐसा कुकर यूज़ किया जाए जिसमें फ्यूल बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है और एनर्जीज के ज़रिए हम खाना तैयार करते हैं सोलर एनर्जी के ज़रिए। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ऐसे कुकर को सोलर कुकर का नाम दिया जाता है। The quality, nutrients and a taste of food are naturally maintained in the food cooked in a solar cooker. ऐसे सोलर कुकर में क्वालिटीज़ होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स होता है, उसका टेस्ट होता है, वो नेचुरली हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी बनता है। और फूड कुक्ड इन द सोलर कुकर। हु यूजेस सच सोलर कुकर्स इन योर एरियाज? आपके एरियाज़ में ऐसे सोलर कुकर्स का यूज़ कौन करता है? तो जो भी करते उसके नाम आपको लिखने हैं। और गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सच अप्लायंसेज। ऐसे सोलर कुकर्स जो पूरी तरह से उसकी बनावट है वो एक ग्लासवेयर है। सोलर कुकर क्या है? एक ग्लासवेयर, यानी कि ग्लास से बना हुआ एक अप्लायंसेज है, एक यूटेंसिल्स है, जिसमें आप कोई भी स्टील या तो फिर कोई भी ऐसे बाउल्स, बिग बाउल्स हो या स्मॉल बाउल्स हो, उसको अपना खाना जो भी प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं उसमें आप फिलअप करो और फिलअप करके जो ग्लास होता है, आई मीन जो सोलर कुकर होता है, ग्लास यूटेंसिल्स है, तो उसमें आप रख दो। और उसका जो द सनराइज आर फॉलिंग ऑन इट सैंड, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है सनराइज का, और वही सनराइज पूरी तरह से एनर्जी रिफ्लेक्शन होने की वजह से खाना तैयार करता है। तो ये सोलर कुकर हमारी सेहत के लिए हेल्दी माना जाता है।